हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। आज का जो वीडियो लेसन है इसमें हम लोग आज स्टोरी को देखेंगे और स्टोरी के साथ साथ इसमें जितने कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर को मैं अच्छे से समझा सकूँ ताकि ये स्टोरी को आपको अच्छे से समझ आ सके विद ग्रामर के सहित, और साथ ही साथ हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण और हर एक वर्ड का सही मीनिंग आपको इस वीडियो लेसन में मिलेगा। साथ ही अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टोरी है द मंकीज़ एडवेंचर। द मंकीज़, मंकीज़ मतलब मंकी का, यहाँ पोस्ट ऑफिस एस है, पोस्ट ऑफिस एस और उसके बाद एडवेंचर मतलब मंकी का, बंदर का एडवेंचर अनुभव, ठीक है, बंदर का साहसिक अनुभव, ठीक है। चलिए देखते हैं। वंस, वंस मीन्स एक बार, वंस मीन्स एक बार। देयर वॉज अ मंकी, देयर वॉज अ मंकी, वहाँ एक बंदर था या एक बंदर था, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ एक बंदर था। हु सैट इन द केज, वह जो बैठा था, कहाँ बैठा था, पिंजड़े में बैठा था। फीलिंग वेरी बोर्ड, और बहुत ही उबा हुआ महसूस कर रहा था। फीलिंग वेरी बोर्ड। ही वॉज टायर्ड, वह क्या था, बहुत थका हुआ था। ऑफ जू, वह जू से बहुत थका हुआ था, एक ही एक्टिविटी को वह रोज करता था और इस कारण वो जू के एक्टिविटी से, जू से वो बहुत थका हुआ था। एंड व्हाट द वर्ल्ड आउटसाइड द केज वुड लुक लाइक, व्हाट मतलब क्या, द वर्ल्ड मतलब दुनिया, आउटसाइड बाहर की दुनिया, द केज मतलब पिंजड़ा, मतलब पिंजड़े से बाहर की दुनिया, वुड लुक लाइक मतलब वह देखना चाहता था, वह देखना चाहता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। इट मस्ट, यह अवश्य, बी होगी, वेरी बहुत, एक्साइटिंग रोमांचक, वह अब सोच, उसके ये मन में ये सोच था कि बाहर की दुनिया बहुत ही एक्साइटिंग होगी। आउटसाइड द जू मतलब जू के बाहर की दुनिया बहुत ही एक्साइटेड होगी। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। ही सैड, वह कहा, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, ठीक है, टू मीन्स यहाँ को, हिज फ्रेंड्स मतलब अपने, हिज मतलब अपने, ही का जो इसका पॉजेसिव फॉर्म है हिज, अपने दोस्तों को कहा, वन डे एक दिन, आई मैं, शैल स्कीप एक साथ पढ़ना होगा, ठीक है, ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब भी पढ़ेंगे उसको एक साथ ही पढ़ेंगे। शैल स्कैप, शैल स्कैप मतलब भाग जाऊंगा। एंड फाइंड आउट, और पता लगाऊंगा कि बाहर की दुनिया कैसी है, ठीक है। जस्ट वेट, थोड़ा इंतज़ार करो। एंड वॉच, और देखो, थोड़ा इंतज़ार करो और देखो। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो शैल है इसका प्रोनाउंसिएशन आप तालव्य सा में करें, सेल ना बोले, सेल नहीं, आई सेल स्केप नहीं, आई शेल, आई शेल, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा ग्रामर मिल रहा है हमें, यहाँ हमें ग्रामर मिल रहा है, एक है यहाँ पर देयर वॉज अ मंकी, ये एक ग्रामर पोर्शन है। हु, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह बैठाया गया है वो एक ग्रामर पोर्शन है। तीसरा है आपका ये स्टेट ऑफ बीइंग, 3 ग्रामर पोर्शन है। और ये देखिए एक मॉडल वर्ब है, 4 ग्रामर पोर्शन है। और एक सेल स्कैप, 5 ग्रामर पोर्शन है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर मेन मैं 5 को सिलेक्ट की हूँ। चलिए एक एक करके उसको पहले समझते हैं। और एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर पहले ए मंकी है और लेकिन बाद में इसके बाद आएगा वो द मंकी है क्या यहाँ पर, यहाँ यहीं पे देख लेते हैं द मंकी, है ना। चलिए देखते हैं कि क्या और कैसे होता है। सो पहला जो था वो क्या था, देयर था। पहला जो था वो क्या था, देयर का था, देयर था ना, देयर वॉज अ मंकी। तो यहाँ पर जो देयर है
वो आपका किसके रूप में यूज़ हुआ है, एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जब भी जिस रूप में यूज़ इसका आएगा उस तरह का आपको बता दिया जाएगा। वहाँ एक बंदर था, मीन्स अ मंकी वॉज देयर, देयर वॉज अ मंकी, मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर वॉज अ मंकी वॉज देयर और देयर वॉज अ मंकी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ एक बंदर था, वहाँ एक राजा था। अ किंग वॉज देयर, देयर वॉज अ किंग। लेकिन आप स्टोरीज में आपको ज़्यादातर ऐसा ही फॉर्म देखने को मिलेगा। ये मोस्टली स्टोरी के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस अब हम लोग देखे थे हु का यूजेस हम लोग देखे थे हु। तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन, पहले देखिए क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, हु, हुज, विच, दैट, ये सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हुज जो है पर्सन के लिए रेफर करता है जो काम को करता है, जो एक्शन को करता है, ठीक है। जो एक्शन को करेगा उसके लिए आपका हु रेफर करेगा। होम जो रेफर करेगा ऑब्जेक्ट के लिए, वो भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, वो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके स्थान पर आपको होम लगाना है। हुज क्या होता है, हुज क्या होता है, यूज टू शो पजेशन। पजेशन मतलब अधिकार बताएगा आपको कि यह उसका है या इसका है। हुज सिस्टर, हुज ब्रदर, हुज पेन, इस तरह करके अधिकार दिखाएगा। ये थिंग्स भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है। दैट को आप पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, थिंग्स के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और विच जो है वो भी पर्सन, एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होगा, लेकिन ये डिफाइन होगा, डिफाइनिंग होगा, ये नॉन डिफाइनिंग होगा। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज मतलब अब जैसे कि डिफाइनिंग मतलब आपका हो गया एक ही जन का बात करेगा या उनमें से एक जन का विशेष बात किया जाएगा, तो वो डिफाइनिंग क्लॉज हो जाएगा। और नॉन डिफाइनिंग मतलब हो जाएगा कि सिर्फ एक ही चीज़ का बात किया जाएगा, तो वहाँ पर स्विच का यूज़ किया जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे शीला, शीला हु इज़ अ टीचर ऑल्सो वर्क एज अ सोशल वर्कर। शीला यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस के लिए लगा है, इसलिए यहाँ पे देखिए हु इज़ अ टीचर आया है। एंड ऑल्सो वर्क एज अ सोशल वर्कर। फिर द कार है, द कार यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ दैट इसलिए यूज हुआ है, विच भी था और दैट भी था। यहाँ पर एक ही उसी पर्टिकुलर डिफाइन किया जा रहा है, एक ही उस पर्टिकुलर कार का जो अगले पिछले महीना चोरी हो गया था और वॉज फाउंड इन अ रिवर, ठीक है। वो एक ही पर्टिकुलर एक डिफाइन किया जा रहा है, एक विशेष कार की बात की जा रही है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे द लगाया है। आप यहाँ पर विच भी लगा सकते हैं क्योंकि उस मतलब एक झुंड कार में से कोई एक कार चोरी हो गई है तो वो भी यूज़ हो सकता है, विच भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर द ही सुटेबल होगा। एंड सुसैन इज़ द गर्ल, सुसैन वह लड़की है हूम जिससे आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, सुसैन वो वही लड़की है, तो यहाँ लड़की के लिए यहाँ पर हूम आया है। द बॉय हुज सिस्टर इज रिनॉर्ड ऑटरर। रिनॉर्ड मीन्स आपका होता है प्रसिद्ध होता है, रिनॉर्ड मीन्स प्रसिद्ध, और ऑरेटर मीन्स होता है स्पीकर। द बॉय हुज सिस्टर इज रिनॉर्ड ऑटरर, लड़का की जो बहन है उसमें अधिकार दिखा रहा है कि उसकी बहन जो कि एक प्रसिद्ध स्पीकर है, उसकी बहन तो प्रसिद्ध स्पीकर है ही, लास्ट और बाद में क्या बोला गया, द बॉय इज एन ऑटरर हिमसेल्फ, वो भी खुद से क्या है, एक अच्छा स्पीकर है, ठीक है, एक बोलने वाला वक्ता है, ठीक है, जैसे माइक में कैसे लोग बोलते हैं वैसे स्पीकर है, ठीक है। लेकिन उसकी जो बहन है वो भी एक रिनॉर्ड ऑटरर है, वो एक प्रसिद्ध स्पीकर है। द डॉग कुत्ता विच इज़ वॉकिंग इन द स्ट्रीट, विच इज़ वॉकिंग इन द स्ट्रीट, कुत्ता जो
कि उस वहाँ पर क्या कर रहा था, स्ट्रीट में वॉक कर रहा था, चल रहा था, इज़ रानीज डॉग, ये कुत्ता किसका है, रानी का कुत्ता है। सो विच और दैट में बहुत सारे दैट का बहुत सारा रूल है, लेकिन विच जो है मोस्टली उस चीज़ों के लिए लगता है जो कि आपको वस्तु हो, सामान हो, उस चीज़ों के लिए लगता है। लेकिन हु भी कभी कभी जानवर के लिए लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस स्टोरी में उसे एक मीन्स एक पर्सन का स्थान दिया गया है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए हु सैट, यहाँ पर क्या देखा जाएगा, हु सैट, हु सैट, यहाँ पर आदमी के जैसा इसको यहाँ ट्रीट किया गया है। द मंकी, देयर वॉज अ मंकी हु सैट इन द केज, वो जो कि एक पिंजड़ा में बैठा हुआ था, वो कैसा महसूस कर रहा था, बोर महसूस कर रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या होता है, अवस्था बताना, किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या उनके बारे में जानकारी देने वाले वाक्य को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। जैसे वो थका है तो उसकी अवस्था क्या है, उसकी अवस्था है कि वो क्या है, थका हुआ है। वो कैसा है, थका हुआ। सेब लाल है, एन एप्पल इज रेड, एप्पल कैसा है, लाल है। रानी गोरी है, रानी इज फेयर, यह उसका क्या है, उसके बारे में जानकारी है। वह राजा था, ही वॉज किंग, अब उसकी अवस्था बता रहा है कि वो पहले क्या था, राजा था। मोनिका नर्स होगी, मोनिका विल बी अ नर्स। यहाँ इस तरह के सेंटेंस में जो भी एक शब्द में वर्ब होता है वो हेल्पिंग होने के बावजूद भी वहाँ मेन वर्ब का काम करता है। जब भी याद रखिएगा, जब भी एक आपको वर्ड में आपको वर्ब दिखेगा वो हेल्पिंग होने के बावजूद भी वो क्या करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। इसमें देखिए बी का जो फॉर्म है, बी का फॉर्म में प्रेजेंट इज एम आर, पास्ट में वोज वेयर और फ्यूचर में विल और शैल बी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे स्टोरी को देखते हैं। तो स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि बंदर जो है अपने दोस्तों से कहा कि देखो कि क्या होता है कि मैं अब भाग जाऊंगा यहाँ से और मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहूँगा, और बाहर की दुनिया जो है मस्ट बी क्या होगी, एक्साइटिंग होगी, बहुत ही मनोरंजक होगी। देन वन डे एक दिन, तब एक दिन द केयरलेस, द लापरवाह जू कीपर जो चिड़ियाघर की रखवाली करता है, फॉरगॉट भूल गया, टू लॉक द मंकीज केज, लॉक मतलब टू लॉक मतलब बंद करना, द मंकीज मतलब मंकी बंदर का पिंजड़ा बंद करना भूल गया। द मंकी बंदर शॉ देखा, हिज चांस अपना मौका, एंड और इन अ मोमेंट एक ही क्षण में, इन अ मोमेंट मतलब एक ही क्षण में, ही वॉज रनिंग आउट, ही वॉज वह था, रनिंग आउट मतलब बाहर भाग रहा था, ऑफ द जू से बाहर भाग रहा था। ही डिड नॉट इवन बॉदर, वह झंझट यहाँ तक कि वह ही मतलब वह, इवन मतलब यहाँ तक कि, बॉदर मतलब झंझट, डिड नॉट मतलब नहीं लिया, वहाँ यहाँ तक कि भी झंझट नहीं लिया। टू से मतलब कहने को, गुड बाय, अपने दोस्तों को गुड बाय कहने को, यहाँ तक कि वो कोई झंझट ही नहीं लिया। टू हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को कहने को। कम बैक, वापस आओ, मंकी शाउटेड द जू कीपर, और जू कीपर ने, जू के रखवाली, चिड़ियाघर की रखवाली करने वाला चिल्लाया, मंकी इधर आओ। कम बैक जो है इम्पैरेटिव सेंटेंस है। इम्पैरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर यू छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और ये हमेशा बेस फॉर्म से शुरू होता है, बेस फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, बेस फॉर्म के बाद डू से शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है। ये तीन तरह के, ये इम्पैरेटिव, ये क्या आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से आदेश दिया जाता है, किस तरह से ऑर्डर किया जाता है, ये सेंटेंस में बताया जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत बार बार आ रहा है, फॉरगॉट आ रहा है, और भी बहुत कुछ आ रहा है। तो उसके साथ स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, V2 और ऑब्जेक्ट है। ये आपका पॉजिटिव फॉर्म है, ये आपका निगेटिव फॉर्म है, ये आपका इंटरोगेटिव है, और ये आपका इंटरोगेटिव निगेटिव है। तो जब सब्जेक्ट और V2 ऑब्जेक्ट होता है, पास्ट फॉर्म तो हम लोग जानते हैं, पास्ट में जो गया है, गई है, जाएगा, इस तरह जाएगा नहीं होगा, गई है, गया है, आ ई टाइप का
आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका पास्ट है। और इसमें जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं पॉजिटिव। तो इसमें किया जाता है, इसमें V2 से ही डिड को चुरा लिया जाता है, इससे निकाल लिया जाता है। वी डिड जो है उसका पास्ट फॉर्म होता है और उसके बाद V1 को लगा दिया जाता है, क्योंकि एक ही जगह में अगर आप यहाँ डिड लगाएंगे और यहाँ V2 लगाएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। और फिर इसका जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड को आगे कर देंगे, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव शुरू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जब भी याद रखिएगा डिड अगर आ गया तो आपको V1 ही लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर डिडंट, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कभी भी आप डिड नॉट मत लिखिएगा इस लास्ट वाले में, क्योंकि नॉट के साथ सब्जेक्ट एक साथ नहीं हो सकता। आप डिडंट कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन डिड के साथ नॉट नहीं लिख, डिड उसके बाद सब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट होता है आपका नाउन या प्रोनाउन और नॉट होता है एकदम स्ट्रॉन्ग एडवर्ब। स्ट्रॉन्ग एडवर्ब होने के कारण सब्जेक्ट के बगल में वो नहीं आ सकता, इसलिए इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सेंटेंस सही होगा। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट, यहाँ देखिए गलत तुरंत हो गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, इसी को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे रॉन्ग लिखा है। क्यों रॉन्ग लिखा है? डिड के साथ अगर आप वेंट लगा देंगे तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिड तो ऑलरेडी मैंने पास्ट लिख लिया है। अब एक ही सेंटेंस में दो बार, एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज है तो दो पास्ट आ सकता है, लेकिन एक क्लॉज ही, एक ही सेंटेंस है तो दो पास्ट कैसे आ जाएगा? डिड के साथ क्या लगाना पड़ेगा? गो। ही डिड ही गो टू मार्केट, डिडंट ही गो टू मार्केट। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या स्टोरी में देखा? लास्ट हमने स्टोरी में देखा कि बंदर जो है वो भाग गया है पिंजड़े से, और जो जू कीपर है, जो जू के रखवाली, चिड़ियाघर की रखवाली करने वाला है, उसे कह रहा है कि वापस आओ, वापस आओ बंदर, वापस आओ, लुक देखो, हियर, लुक हियर, हियर इज, यहाँ है, अ नाइस, एक सुंदर बनाना, केला, फॉर यू, तुम्हारे लिए, कम बैक, वापस आओ, बट लेकिन, द मंकी डिड नॉट, देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है ना, उसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा हुआ है, डिडंट स्टॉप, मंकी नहीं रुका। ही जम्प्ड, फिर देखिए इसका पॉजिटिव फॉर्म है, जम्प्ड कूदा, एंड गॉट ऑन टू द बस। एक चीज मैं समझा देती हूँ, ऑन टू क्या होता है, देखिए समझिए, एक ये टेबल है और ये एक बिल्ली है, बिल्ली यहाँ से कूद करके यहाँ ऊपर बैठेगी तो इसको ऑन टू बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह जो बंदर है जमीन से छप सा उतर करके बस पे कूदी, मतलब कोई भी सरफेस ऊंचा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? ऑन टू द बस, विच, देखिए फिर आया विच, विच किसके लिए आया है? बस के लिए, जो वॉज पासिंग बाय, जो वो वहां से गुजर रहा था। ही जम्प्ड, वह कूदा, एंड गॉट, पाया, ऑन टू द बस, एक बस पाया, विच, जो वॉज पासिंग बाय, जो वहां से गुजर रही थी। फेयर प्लीज, भाड़ा दो, सेड द, कहा बस कंडक्टर, बस कंडक्टर ने कहा, जो भाड़ा को कलेक्ट करता है। ठीक है, टू द मंकी, मंकी से कहा भाड़ा दो। द मंकी, बंदर, डिड नॉट नो, बंदर नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या वह करे। ठीक है, अब देखिए डिड नॉट आया, इसके बाद देखिए न्यू नहीं आया, डिड नॉट के बाद डिड तो ऑलरेडी पास्ट ले ही लिया है, इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर पास्ट में आ गया और यहाँ पर ये इसको फर्स्ट फॉर्म में आपको लिखना पड़ा, एनी मनी, उसके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब आगे देखते हैं क्या है। द मंकी, बंदर, डिड नॉट नो, नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या करे। ही डिड नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। शो, इसलिए, द नॉटी मंकी, देखिए दा लगा है, दा क्यों लगा है? क्योंकि आप यहाँ विशेष मंकी का बात कर रहा है, दुनिया में इतने सारे मंकी हैं लेकिन उसी मंकी का बात किया जा रहा है जो उस पिंजड़े से भागा था। शरारती, नॉटी मीन शरारती, मंकी, बंदर, जम्प्ड ऑफ मतलब कूद गया बस से, बस से क्या हो गया? कूद गया। विदाउट पेइंग, विदाउट मतलब बिना, भुगतान, पेइंग मतलब भुगतान, द फेयर, भाड़ा, बिना भाड़ा का भुगतान किए वो कूद गया। कम बैक, वापस आओ, हियर, यहाँ वापस आओ, शाउटेड द कंडक्टर, अब कंडक्टर चलाने लग गया कि वापस आओ, यहाँ आओ, शेकिंग हिज फिस्ट
एंगरली, अपने मुट्ठी को कस के हिला करके दिखला रहा है कि वापस आओ, वापस आओ, इधर आओ। देन तब ही शॉ, वह देखा, द जू कीपर, वह देखा जू कीपर को, ठीक है, चिड़ियाघर के चिड़ियाघर का जो रखवाली करने वाला है उसको देखा। कमिंग बिहाइंड, उसके पीछे आ रहा था। द बस ऑन हिज बाइसाइकिल, बस के पीछे और अपने बाइसाइकिल के ऊपर, ठीक है, ऑन मतलब ऊपर, हिज बाइसाइकिल मतलब अपने बाइसाइकिल, बाइसाइकिल मतलब साइकिल के ऊपर आ रहा था। आफ्टर हिम, आफ्टर हिम, मेरे पीछे, शाउटेड द कंडक्टर, कंडक्टर बोला मेरे पीछे आओ। एंड ही शाउटेड अगेन, फिर से चिल्लाया। जंपिंग ऑन द बाइसाइकिल हैंडल्स बार, कूद गया, कहाँ कूद गया, बाइसाइकिल के हैंडल्स के, बाइसाइकिल का जो आगे का हैंडल होता है वहीं पर कूद गया। कैच द मंकी, पकड़ो बंदर को, पकड़ो बंदर को। द मंकी, बंदर, रैन, भागा, एज फास्ट एज ही कुड, एज फास्ट एज मतलब होता उतना जितना कि वह भाग सकता था, वह उतना तेज बंदर भागा। इट रैन स्ट्रेट, वह क्या भागा, रैन भागा, स्ट्रेट सीधा, टू द पुलिस, पुलिस के पास सीधा भागा। नॉकिंग हिम ऑफ हिज फीट, और उसके पैरों के पास, उसको पैरों सहित उसे पटक दिया, ठीक है। नॉकिंग ऑफ मतलब होता पटक देना, हिम मतलब उसे, हिज फीट उसके पैरों सहित उसे पटक दिया। द पुलिस वॉज वेरी एंग्री, पुलिस क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। फिर देखिए फ्रेंड, यहीं पर फिर वही यूज हुआ है, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग है, वॉज वेरी एंग्री। जब भी एक शब्द में वर्ब रहेगा तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, और एक शब्द में वर्ब है तो मेन वर्ब है। कम बैक, नहीं, एक शब्द में वर्ब है तो स्टेट ऑफ बीइंग तभी होगा जब यहाँ बी का फॉर्म होगा, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक बोल दी हूँ। लेकिन एक शब्द में वर्ब है और किसी के बारे में जानकारी दे रहा, अवस्था बता रहा, तो वो स्टेट ऑफ बीइंग है। कम बैक हियर एट वंस, तुरंत यहाँ आओ, पुलिस चिल्लाता है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। एंड ब्लू द हिज विसल, ब्लू मतलब ब्लो का पास्ट फॉर्म है ब्लू, विशल सिटी को बजाया, ठीक है। ही ऑल्सो ज्वाइंड, वह भी ज्वाइंड जुड़ गया, इन द चेज, इसका पीछा करने में, विद द जू कीपर, पहले जू कीपर, फिर द बस कंडक्टर, उसके बाद बस कंडक्टर। ओह वाओ, ओह वाओ, मंकी स्पॉटेड अ फ्रूट स्टॉल, मंकी ने देखा, ठीक है, देखा एक फलों की दुकान। इन अ स्ट्रीट मार्केट, स्ट्रीट मार्केट मतलब बाजार में एक फलों की दुकान देखा। लॉट्स ऑफ लवली थिंग्स टू ईट, बहुत सारी चीज़ें खाने को थी। एंड इन अ ब्लिंक, एक पलक झपकते ही हैड स्टॉलन अ बिग बनाना। फ्रेंड देखिए यहाँ पर हैड स्टॉलन है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, और ये V3 है। हे कम हियर बैक, कम बैक हियर, वापस आओ, शाउटेड द फ्रूट सेलर चिल्लाया। एंड ही ऑल्सो ज्वाइन द, और वो भी उसको ज्वाइन कर लिया, किसको ज्वाइन कर लिया, पहले जू कीपर, फिर कंडक्टर, फिर पुलिस, फिर फ्रूट सेलर। चेज बिहाइंड, पीछा करने लगा पुलिस का, पुलिस के पीछे। द बस कंडक्टर, द जू कीपर, सब एक दूसरे के पीछे पीछे उसका पीछा करने लगे। नाउ द मंकी हैड गैदर्ड अ ह्यूज क्राउड, मंकी हैड गैदर इकट्ठा कर लिया, बहुत विशाल भीड़। बिहाइंड हिम, अपने पीछे। ऑल ऑफ देम शाउटिंग, सभी लोग चिल्ला रहे थे। कम ही बैक, कम बैक, वापस आओ, वापस आओ। रनिंग ऑल द वे एंड ऑल लॉन्ग, रनिंग ऑल द वे मतलब सभी उसी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं एकदम। एंड द मंकी वॉज गेटिंग टायर्ड, मंकी क्या हो गया, अब थक गया। बीइंग चेज्ड, पीछा कराते कराते और करते करते। सो ही बिगेन टू थ्रो अ बनाना स्किन, सो वो क्या कर दिया, शुरू कर दिया फेंकना, ठीक है, बनाना स्किन, केले के छिलकों को। बिहाइंड हिम, अपने पीछे। द जू कीपर जो है वो स्लिप्ड, फिसल गया। ऑन इट, उस पे फिसल गया। एंड अदर्स टू टम्बल्ड ओवर, और सभी उस पे लुढ़कने लगे। हिम ऑन द पेवमेंट, फर्श पर, रास्ते के फर्श पर फिसलने लगे। इसी दौरान द मंकी बीइंग फेड अप, मंकी को तंग आ गया, ऑफ चेज, पीछा करते करते और भागते भागते। गॉट ऑन अनदर बस गोइंग टू द जू, और एक बस, दूसरा बस पाया और क्या किया, जू में चला गया। एज सुन एज, जैसे ही
जैसे ही वह बस रीच द जू, जैसे ही हुआ बस पहुंचा जू में, चिड़ियाघर में, द मंकी लैप्ट ऑफ। लीप का होता मतलब छलांग लगाना या कूदना, इसका पास्ट फॉर्म है लैप्ट। लैप्ट ऑफ छलांग लगाई, इट मतलब चिड़ियाघर में, एंड और रस टू द जू, और कहाँ पहुंच गया, जू के अंदर पहुंच गया। एंड क्वाइटली स्लिप्ड इनटू हिज केज, और चुपचाप से फिसल करके अपने पिंजड़े में चले गया। लिसन, सुनो, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को कहा, अपने दोस्तों को कहा, सुनो, लेट मी, चलो मैं बताता हूँ, टेल यू अबाउट माई एडवेंचर, मैं अपना जोखिम भरा एडवेंचर तुम्हें सुनाता हूँ। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं जानती हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन कुछ अच्छे सीखने के लिए आपको थोड़ा अपना समय इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।